हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जय बालाजी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस सिलाइयों से। इसके लिए ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की ये चोली बना के रखी है। ये हमारे 1 से 2 नंबर, 1, 2 और 3 नंबर कान्हा जी के आ जाएगी पूरी। तो इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चोली बनाने के बाद ये देखिए, चोली के लिए यहाँ पे मैंने 14 फंदे लिए हैं। 14 फंदे लेने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी बुनी हैं। 2 सिलाइयाँ उल्टी बुनने के बाद यहाँ पे ये देखिए, सीधी सिलाई के अंदर 2 फंदे मैंने उल्टे बुने हैं। फिर उसके बाद आगे धागा करके और एक फंदा सीधा बुना, फिर से धागा आगे किया, फिर से एक फंदा बुना, फिर से धागा आगे किया, एक फंदा बुना, फिर से धागा आगे किया और एक फंदा बुना। इस तरह से हमारी यहाँ पे 4 जालियाँ बन गई। 4 जालियाँ बनने के बाद यहाँ पे हमने 3 फंदे हमने बुने हैं सीधे, और उसके बाद हमने आगे धागा किया और इसी तरह से हमने 4 जालियाँ बुन ली जैसे हमने इधर बनाई थी। और यहाँ पे एक धागा सीधा बुना और उसके बाद 2 उल्टे बुने, और पीछे की सिलाई हमने पूरी उल्टी बुनाई है। तो पूरी उल्टी बनने के बाद ये हमने सीधा किया, फिर से सीधी सिलाई के अंदर फिर से 2 फंदे उल्टे, और जो हमारे धागे बढ़ गए हैं वो हमने सीधे बुन लिए। और उसके बाद इस जाली के पास आने के बाद ये वाली जाली हमने बनाई आगे धागा करके और एक फंदा बुना, फिर से आगे धागा करके एक फंदा बुना। इस तरह से यहाँ पे हमारे धागे बढ़ गए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक फंदा था, फिर दूसरी के अंदर हमारा 3 फंदे हो गए, 3 से फिर 5, ऐसे करके हमारे धागे बढ़ते गए। और ये हमने एक एक करके यहाँ पे 4 जालियाँ बना ली हैं। 4 जालियाँ बनाने के बाद जितने फंदे हमारे सारे यहाँ पे बढ़े, उन फंदों में से हमने ये कंधे वाले फंदे, ये देखिए आगे वाले फंदे हमने उल्टी सिलाई करके और 2 फंदे उल्टे बुने और बाकी सारे फंदे सीधे बुन लिए। और ये वाली जो फली है, इस फली से लेकर इस फली तक सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। और बंद करने के बाद बैक साइड के सारे फंदे हमने सीधे बुने हैं, और ये वाले कंधे वाले सारे फंदे हमने फिर से इस फली से इस फली तक सारे बंद कर दिए हैं। ये देखिए, तो ये हमारे कान्हा जी की बाजू बन जाएगी। और बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुने, और ये वाले 2 जो हमने हर सिलाई के अंदर उल्टे बुने हैं, उल्टे बुन लिए 2 फंदे, और बैक साइड की सिलाई पूरी उल्टी बुनी है। इसके बाद सीधी सिलाई के अंदर हमने सारे फंदे सीधे बुने हैं, और यहाँ पे हमने धागा टाइट रखा है ताकि हमारे यहाँ से धागा ढीला ना हो। और इस तरह से हमने एक सिलाई पूरी बुन ली है सीधी। अब हमें दूसरे कलर का धागा अटैच करना है, तो हम बैक साइड में ही दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे, क्योंकि हमें अगली सिलाई हमें उल्टी बुननी है इस साइड से। अगर आपको एक ही कलर की बनानी है तो आप एक सिलाई और पीछे वाली उल्टी बुन सकते हैं। मुझे दूसरे कलर का धागा अटैच करना है, इसलिए मैं ये वाला धागा यहीं पे कट कर लूँगी और दूसरा धागा अटैच करूँगी। ब्लू कलर का धागा अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद देखिए, हमारा धागा अटैच हो गया है। अब हम पीछे की सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। ये वाला धागा हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा बाद में। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही उल्टी बुन लेंगे, तो हमारा दूसरे कलर का धागा अटैच हो जाएगा। इस सिलाई में हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने हमारे फंदे पहले से बड़े हुए हैं उतने ही फंदे बड़े रहेंगे। तो ये देखिए,
अब हमें ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। इससे पहले मैं आपको फंदे गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 फंदे हो गए हैं हमारे। अब हमें ये वाला फंदा उल्टा बुनना है। इसी तरह से हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। इसमें भी हमें कोई धागा बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो ये वाली सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और बैक साइड के भी उल्टे बुनेंगे और फिर हम सीधी साइड में अपनी डोरियाँ जालियाँ बनाएंगे। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई हमने बुन ली है। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। ये फंदा हम ऐसे उतारेंगे, सीधा धागा आगे करेंगे और इसे ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया, फिर से फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे किया। हर फंदे के अंदर हमें धागा आगे करके ही बुनना है। ऐसे आगे धागा किया और ऐसे बुन लिया, फिर से धागा आगे किया और फंदा बुन लिया। सारे फंदे हमें इसी तरह बुनने हैं। ये देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब पीछे की सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। जितने धागे हमने आगे करके फंदे बनाए थे उतनी हमारी यहाँ पे जालियाँ बन जाएगी। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हमारी ये देखिए जालियाँ बन गई है। ये देखिए, ये देखिए अब हमें ये वाली सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। एक एक करके हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और बैक साइड की फंदे भी हम सारे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से ये जो हमने जालियाँ बनाई थी यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए, ये हम गिन के बता देते हैं आपको। पहले हमारे 20 फंदे थे। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 39 फंदे हो गए हैं। और अब हमें पूरे फंदे पूरी सिलाई के उल्टे ही बुनने हैं और बैक साइड की सिलाई भी हमें उल्टी बुननी है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए बैक साइड के फंदे हमने सारे उल्टे बुन लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी जालियाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए दिखाई दे रही होगी आपको कैमरे में। तो हमारे यहाँ पे 39 फंदे हैं। 39 फंदे में से ये हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा भी सीधा बुनेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। ये तो हमारी एक जाली बन गई। अब हमें यहाँ पे 6 फंदे और सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद धागा फिर से आगे करेंगे और ये वाला फंदा हम सीधे बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुना। अब हमें फिर से 6 फंदे सीधे बनने हैं, सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 बुनने के बाद धागा फिर से आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी जाली बन गई। फिर से धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमें फिर से 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा फिर से आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हमें फिर से 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा फिर से आगे करेंगे और ये वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे सीधा। धागा फिर से आगे किया और ये वाला फंदा बुन लिया। ये हमारे यहाँ पे रह गए 1 2 3 और 4 फंदे। 4 फंदे ये, और शुरू में हमने 2 बनाए थे तो यहाँ पर भी हमारे 6 फंदे हो गए। पीछे की सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। जितनी हम जालियाँ बनाएंगे उतने ही फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे इस तरह से, ये सारे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए ये पीछे की सिलाई हमने सीधी बुन ली है उल्टी, और अब हम फिर से सीधी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी जाली आ गई है। पहले हमने 2 फंदे बुने थे, अब हमारा 1 फंदा बढ़ गया तो हमारे 3 हो गए शुरू में। अब धागा आगे करेंगे और फिर से ये वाला फंदा ऐसे सीधे बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुनेंगे। बाकी के फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये देखिए हमारी जाली आ गई है फिर से। ये देखिए यहाँ पे हम फंदा आगे, धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुन लेंगे। बाकी के सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी ये जालियाँ आएगी वहाँ वहाँ पे हमें धागा आगे करके फंदे बुनने हैं। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। और पीछे की सिलाई हमें पूरी उल्टी निकालनी है। ये देखिए ये हमारी जाली आ गई है। यहाँ पे धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया और फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर से हमें ये वाले फंदे सीधे बुनने हैं। तो चलिए ये वाले फंदे सारे सीधे बुन लेते हैं और बैक सिलाई हमें उल्टी बनानी है। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हमें फिर से सीधे फंदे बुनने हैं।
इस बार हमारे यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं। धागा आगे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमारी जाली के फंदे, जाली बढ़ती जाएगी और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है आप उतनी ही जालियाँ डालते जाइए, घेरा बड़ा होता जाएगा और फंदे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, बाकी सारे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। ये देखिए, ये हमारी जाली आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे धागा आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे किया और ये वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। बाकी सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो इसी तरह से, और बैक साइड के सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। इसे सेम पैटर्न से आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप उतना कंप्लीट कर लीजिए, और मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, तो हमें इतना ही घेरा बनाना है। अब हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे इसके साथ। पीछे की सिलाई में धागा अटैच करेंगे। ये वाला धागा हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब ग्रीन कलर के धागे से उल्टे फंदे बुनेंगे। इसी तरह से सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। हम सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई बुनेंगे। इसी तरह से हम 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे, उल्टी, दोनों तरफ से उल्टी बुनेंगे ग्रीन कलर से। तो हम 4 सिलाइयाँ बुन लेते हैं इसी तरह से, और आपसे फिर मिलते हैं। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमने पूरी कर ली है, और ये धागा कट करके हमने यहाँ पे नॉट लगा दी है। अब हमें दूसरे कलर का धागा अटैच करना है। दूसरे कलर का धागा अटैच करने के लिए ये देखिए, ऐसे बुनेंगे। ये हमारे 90 फंदे हैं इसके अंदर, और 90 फंदे हैं तो अब हम इसमें 90 फंदे को 9 में डिवाइड करेंगे। 10 निम्मा 90, तो 10 फंदे लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बुन लेंगे। 10 फंदे बुनने के बाद इसे हम ऐसे पलट लेंगे। अब हमें ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, और ये 10 फंदे ही हमें बुनने हैं। तो ऐसे हम वापस उल्टी सिलाई बुनेंगे। सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद बैक साइड से भी हमें उल्टा ही बुनना है और सीधे साइड से भी उल्टा ही बुनना है। ऐसे पलट के हम उल्टी साइड से भी उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी धारियाँ बनती जाएंगी यहाँ पे। तो इसमें हमें ऐसी 7 धारियाँ बनानी है। जैसे ये देखिए, ये वाली धारी है हमारी, ग्रीन कलर की 2 है और ब्लू कलर की 1 है। इसी तरह से हम 7 धारियाँ बना लेंगे, उल्टी सीधी दोनों तरफ से उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए। इतने ही फंदे हमें बुनने हैं।
12 सिलाइयाँ और निकलेगी। ये देखिए, अब हमें सारे फंदे बंद करने हैं। ऐसे बुना, ऐसे बंद कर लेंगे। अगला फंदा बुना और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए, लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से बुन लेंगे और इसे इसके ऊपर से निकाल देंगे। और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कंगूरा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारा डिज़ाइन चारों तरफ बनाना है सेम पैटर्न से। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, आगे हम फिर अगले इस पैटर्न के लिए यहाँ पे फिर से 10 फंदे ले लेंगे। 2 4 6 7 8 9 और 10 फंदे लेने के बाद वापस हम इसे यहीं से सिलाई उल्टी बुनेंगे और इसी तरह से सारी लाइनें कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो चलिए पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी ड्रेस का घेरा तैयार हो गया है और ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है किनारे पे और इतना धागा हमने रख लिया है ताकि हम इसकी सिलाई कर सकें। अब इसे हम ड्रेस को ऐसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ये देखिए, इस वाले धागे को ये ग्रीन वाले धागे के साथ अटैच करेंगे। ऐसे सिलाई करेंगे। ऐसे बराबर बराबर करके सिलाई कर लेंगे और ये वाले धागे इसके अंदर सेट कर लेंगे। धागा हमें हल्के हाथ से लेना है, टाइट हाथ से नहीं लेना है। दोनों साइड बराबर करके और ऐसे सिलाई कर लेंगे।
देखिए, ये वाले धागे हम ऐसे नीचे की ओर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे और नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के धागा कट कर लेंगे। ये देखिए, धागा हमने कट कर लिया है और ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गया है। और इसके अंदर यहाँ पे जो हमने जाली बनाई थी, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली, यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। ये देखिए, डोरी हमने बना के रखी है, 2 धागे मिला के डोरी बना ली है और इस डोरी को हम यहाँ से डालेंगे। इस तरह से डोरी डाल लेंगे। ये देखिए, हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।